हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सीजीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के बारे में कुछ बताने वाला हूँ। असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम जो है वो इस साल होने वाला था, लेकिन आपको जैसे कि मालूम है कि कोरोना की वजह से अभी ये जो है पोस्टपोन हो चुका है और अभी इसकी डेट भी फाइनल नहीं है। बट जब ये एग्जाम होगा तो ये इस एग्जाम में अगर आप केमिस्ट्री सब्जेक्ट से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैं इसमें आपकी हेल्प कर सकता हूँ। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को आप देखिए। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए सीजीपीएससी ने जो सिलेबस बनाया है केमिस्ट्री सब्जेक्ट का, वो जो सिलेबस है और उस सिलेबस को किस तरीके से पढ़ना है, क्या एग्जाम की स्ट्रेटेजी होगी, आप कैसे कैसे उसकी प्रिपरेशन करेंगे, वो सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इसके साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि प्रीवियस ईयर्स में जो एग्जाम हुए हैं 2015-2016 में, ये जो एग्जाम हुए थे एक हायर एजुकेशन के लिए हुआ था और एक टेक्निकल एजुकेशन के लिए हुआ था। ये दोनों एग्जाम में मैं अपियर हुआ था और मैंने इसको क्लियर भी किया था। तो ये जो एग्जाम है उससे रिलेटेड उसमें क्या क्या क्वेश्चन आए थे जो सिलेबस से मिलते हैं, और वो सिलेबस के किस पार्ट से कौन सा क्वेश्चन सिलेबस के कौन से पार्ट से कनेक्टेड है और उसकी प्रिपरेशन हम कैसे करें, ये सारी चीज मैं आपको बताऊंगा। और इससे आपको समझ में ये भी आ जाएगा कि कौन से टॉपिक का वेटेज ज्यादा है, क्योंकि आपको एग्जाम क्लियर करना है। अगर आप टॉप करने की सोच रहे हैं तो उसके लिए तो आपको पूरा पढ़ना ही पड़ेगा, बट अगर आप क्लियर करना चाहते हैं एग्जाम को तो आपको क्या करना है, केवल उन टॉपिक्स को ज्यादा फोकस कीजिए जिनका वेटेज ज्यादा। तो वेटेज किसका ज्यादा होगा, तो ये हमको एग्जाम दोनों आपको एग्जाम के पेपर हैं, आप वो पेपर डाउनलोड कीजिए सीजीपीएससी की वेबसाइट से। जब आप क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करेंगे तो जो पेपर निकल के आएगा, क्योंकि मैंने भी उसी वेबसाइट से डाउनलोड किया है, तो उसमें जो क्वेश्चन नंबर है उस क्वेश्चन नंबर के अकॉर्डिंग मैंने एक उसका एनालिसिस करके कि कौन से टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन नंबर जो है किस टॉपिक से रिलेटेड है, इसका मैंने बनाया हुआ है, जो वीडियो के लास्ट में मैं आपको स्क्रीन पे शो करूंगा, जिसका आप स्क्रीनशॉट लेके आपको अच्छे से उसको समझ में आ जाएगा, है ना। तो अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि उस एनालिसिस करने के बाद कि आपको पता है कि 100 क्वेश्चन जो है केमिस्ट्री से आते हैं, हायर एजुकेशन में भी आ चुका है ये, और टेक्निकल एजुकेशन के एग्जाम में भी असिस्टेंट प्रोफेसर वाले एग्जाम में ये आया है। तो ये जो 100 क्वेश्चन है उसका डिस्ट्रीब्यूशन उस साल जब ये पेपर हुआ था तो वो डिस्ट्रीब्यूशन कैसा था वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो ये देखिए जो डिस्ट्रीब्यूशन मैंने बनाया है, क्योंकि आपको पता है मेनली केमिस्ट्री का जो सिलेबस है एपी के एग्जाम में वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। एक है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और एक है फिजिकल केमिस्ट्री। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि वैसे तो मेरा भी फेवरेट टॉपिक फिजिकल केमिस्ट्री है, और फिजिकल केमिस्ट्री के 9 टॉपिक जो है उस सिलेबस में है, जबकि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के 5 जो टॉपिक हैं वो सिलेबस में है। तो इसका मतलब ये है कि फिजिकल केमिस्ट्री पे भी अगर आपका फोकस रहता है तो भी आपको एग्जाम क्लियर करने में बहुत हेल्प मिलेगी, बट आपको पढ़ना पूरा है और मैं पूरा का पूरा ही पढ़ाऊंगा, है ना। ये सिलेबस का एनालिसिस है। एनालिसिस करने के बाद चैप्टर वाइज मैं आप लोगों को अपने ही इस चैनल पे आपको इस तरीके से लेक्चर जो है प्रोवाइड कराऊंगा। तो सबसे पहले देखिए फिजिकल केमिस्ट्री, है ना। तो फिजिकल केमिस्ट्री के जो क्वेश्चन है ये इनके टॉपिक्स है 9 टॉपिक जो सिलेबस में है। मैं ये सब अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही बात कर रहा हूँ। और ये जो मैंने लिखा है ये हायर एजुकेशन एग्जाम जो कि हुआ था 2016 और 14 में जो इसका नोटिफिकेशन आया था, और ये 2015 वाला। तो ये जो एग्जाम हुए हैं उनमें जो सिलेबस था उनमें जो क्वेश्चन आए थे वो इनसे मैच करते हैं। तो पर टॉपिक कितने क्वेश्चन आए हैं ये उसका एनालिसिस है, ठीक है। तो देखिएगा थर्मोडायनेमिक्स जो कि चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है ये। तो थर्मोडायनेमिक्स जो कि बहुत इजी चैप्टर भी है। स्ट्रेटेजी में बाद में बताऊंगा कि कैसे पढ़ना है, अभी मैं ये बता रहा हूँ कि आप क्वेश्चन देखिए कि एनालिसिस कैसे हुई है। तो थर्मोडायनेमिक्स जो है हायर एजुकेशन में देखेंगे तो 5 क्वेश्चन जो है थर्मोडायनेमिक्स है 100 में से, मतलब 5%, और वहीं पे 4 क्वेश्चन जो है वो टेक्निकल एजुकेशन के एग्जाम में आए थे, मतलब 4%। तो 4% का वेटेज मिल गया थर्मोडायनेमिक्स को, यहाँ 5% का वेटेज मिल गया। वैसे ही आप देखें केमिकल इक्विलिब्रियम, इस चैप्टर को, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इसमें भी आप देखिए 4 क्वेश्चन और 6 क्वेश्चन जो है टेक्निकल एजुकेशन में आए हैं। तो अकॉर्डिंग टू वेटेज मैं लास्ट में बताता हूँ। अभी देखें सरफेस फिनोमेना, ये होता है सरफेस केमिस्ट्री, है ना। सरफेस केमिस्ट्री में कोलाइड वगैरह के बारे में, कैटालिसिस के बारे में जो क्वेश्चन आते हैं, वो जो क्वेश्चन है आप देखेंगे हायर एजुकेशन में तो 5 क्वेश्चन आए हैं, बट टेक्निकल एजुकेशन में इस टॉपिक से एक भी क्वेश्चन नहीं आया। मतलब कहीं ना कहीं इस टॉपिक को बाकी टॉपिक के कंपेरिजन में वो सीजीपीएससी जो है या जो भी सिलेक्टर है क्वेश्चन के, वो
इस टॉपिक को उतना वेटेज नहीं दिए हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि इसको नहीं पढ़ना है, इसको पढ़ना है, बट इसका वेटेज कम है। तो आप चाहो तो इसको लास्ट के लिए छोड़ सकते हो। उसके पहले आपको जिसमें ज्यादा वेटेज हो वो पढ़ के आप अपना मार्क्स सिक्योर कर ले, है। वैसे ही अगला है रिएक्शन काइनेटिक्स, जिसको हम केमिकल काइनेटिक्स के नाम से भी जानते हैं। तो केमिकल काइनेटिक्स से 5 क्वेश्चन हायर एजुकेशन में, वहीं पे 9 क्वेश्चन जो है टेक्निकल एजुकेशन में, मतलब 14 क्वेश्चन। यहाँ हम देखें 9% वेटेज, तो आप वेटेज को देखिए, 9 क्वेश्चन यहाँ, 5 क्वेश्चन यहाँ, मतलब इससे क्वेश्चन तो बनने ही है। तो रिएक्शन काइनेटिक्स या केमिकल काइनेटिक्स का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ये तो आपको छोड़ना ही नहीं है। ये जो 3 टॉपिक अभी तक पता चला, ये आपको नहीं छोड़ना है फिजिकल केमिस्ट्री में। ये सरल भी है, कठिन होता तो मैं बोलता छोड़ दो। अगला आता है फोटो केमिस्ट्री। इससे आप देखेंगे तो दोनों में एक एक क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर आपको लग रहा है कि सारे आपने पढ़ लिए और मुझे एक और क्वेश्चन करना है, मेरे एक भी क्वेश्चन ना छूटे, तो उस केस में आप फोटो केमिस्ट्री पे जा सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज एक क्वेश्चन के लिए आप इसमें मेहनत ज्यादा ना कीजिए, क्योंकि जितनी मेहनत आप इस चैप्टर पे करेंगे उतनी मेहनत आप इस चैप्टर पे भी करेंगे। तो क्योंकि ये चैप्टर में एक ही क्वेश्चन आ रहा है और इस चैप्टर में एक में तो 5 आया है, तो इसका मतलब ये है कि जितनी मेहनत आप इसमें करें उतना जब इसमें ही करना है, तो क्यों ना इसमें मेहनत की जाए इसको छोड़ के। समझ में आ रही बात? हाँ, तो ये एनालिसिस से यही समझ में आता है कि मुझे किस टॉपिक पे फोकस करना है या मेरा इंटरेस्ट क्या है। अगर मेरा इंटरेस्ट फिजिकल केमिस्ट्री है तो मैं फिजिकल केमिस्ट्री के एनालिसिस को ध्यान से समझूंगा और देखूंगा और वैसे ही फॉलो करूंगा। मेरा इंटरेस्ट अगर ऑर्गेनिक में है तो मैं ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस और ऑर्गेनिक के एनालिसिस पे ध्यान दूंगा और उस पर फोकस करूंगा। क्लियर है? तो जिसमें इंटरेस्ट है उसको तो पूरा ही करना है, और जिसमें इंटरेस्ट कम है उसमें फिर हम लोग इस तरह से सेलेक्ट भी कर सकते हैं। अगला है सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट जो चैप्टर है, ये मेरा फेवरेट टॉपिक है। और सॉलिड स्टेट जो है, इससे अगर आप क्वेश्चन की बात करेंगे तो हायर एजुकेशन में आए हैं 4 क्वेश्चन, वहीं टेक्निकल एजुकेशन में आपको दे रहा है 10 क्वेश्चंस। कंटिन्यू एक लाइन से 10 क्वेश्चन जो है वो सॉलिड स्टेट से आए हैं। तो अब आप सोचिए कि सॉलिड स्टेट कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको तो वेरी इंपॉर्टेंट में डाल दीजिए। और वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि सॉलिड स्टेट में जितना आपको पढ़ना है उससे कहीं ज्यादा आपको थर्मोडायनेमिक में पढ़ना है। टॉपिक अकॉर्डिंग टू सिलेबस में आपको बता रहा हूँ, थर्मोडायनेमिक एक बड़ा चैप्टर है और सॉलिड स्टेट छोटा चैप्टर है। जब छोटा चैप्टर है उसमें इतने ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये आपको ज्यादा अच्छे तरीके से आपको इसको पढ़ना चाहिए और इसमें से क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करने चाहिए, है। उसके बाद आता है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। एक बार तो 7 क्वेश्चन दे दिया इसमें से, बट टेक्निकल एजुकेशन में एक भी क्वेश्चन नहीं दिया। बट इस टॉपिक को छोड़ने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि भले ही 2 क्वेश्चन दे, बट न्यूक्लियर केमिस्ट्री बहुत छोटा टॉपिक है। अब बहुत छोटा टॉपिक है तो उसको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है, वो एक दिन का टॉपिक है, एक दिन में न्यूक्लियर केमिस्ट्री पढ़ के खत्म करने का, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब स्पेक्ट्रोस्कोपी तो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि ये 7 क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन इसमें कंटिन्यू आए थे। तो जो आप पेपर देखिएगा तो इसमें जो मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी में, लेकिन इसमें बहुत सारी चीजें हैं, NMR भी है, IR भी है, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी है, ESR भी है। इन सारी चीजों को लेकर जो है क्वेश्चंस बनते हैं। तो है ये बहुत लार्ज टॉपिक, क्योंकि इन सब के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा मेहनत जो आपको लगेगी वो मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी में लगेगी। इसके पीछे के एक और कारण है, क्योंकि ये जो टॉपिक्स हैं, एक्सेप्ट फोटोकेमिस्ट्री, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड दिस, इन 3 टॉपिक को छोड़कर बाकी सारे टॉपिक जो है रिलेटेड है 11th और 12th के सिलेबस से। आप सभी जो सेट क्वालिफाइड हैं, जो नेट क्वालिफाइड हैं, जो PhD हैं, वही AP का एग्जाम दे सकते हैं, आप सबको मालूम है। और मैं मानता हूं कि अगर आप सेट क्वालिफाइड, नेट क्वालिफाइड और PhD हो तो 11th 12th का बेसिक नॉलेज तो आप सबको होगा। तो 11th 12th का बेसिक नॉलेज है तो आपको इन चैप्टर्स में ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। केवल फोटोकेमिस्ट्री जो 11th 12th से थोड़ा अलग है, और मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी जो 11th 12th में है ही नहीं, और फिजियोकेमिकल एनालिसिस, ये जो 3 चीजें हैं ये इसमें आपको अलग से मेहनत करनी है, क्योंकि 11th 12th में नहीं। बस इसमें भी 11th 12th के अलावा और भी एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं, लेकिन क्योंकि इसमें वो टॉपिक भी इंक्लूडेड हैं तो इसका मतलब इसमें भी आपको कम मेहनत करनी होगी। वहीं पर अब आते हैं लास्ट फिजियोकेमिकल एनालिसिस, जिसमें से 6 क्वेश्चन आए थे। चाहो तो आप ये टॉपिक छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये टॉपिक जो है प्रैक्टिस में नहीं होता है। एनालिसिस वाला जो मेथड है, जैसे क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस का, और भी बहुत सारे इसमें फॉर्मूले वगैरह लगते हैं, ये अगर प्रैक्टिस में नहीं है तो ये टॉपिक आप छोड़ सकते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के इस सिलेबस में। तो आपको मैं बता दूं जो इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा वेटेज वाले जो हैं उसमें से 4 टॉपिक निकल के आती है। एक है थर्मोडायनेमिक्स, केमिकल इक्विलिब्रियम, रिएक्शन काइनेटिक्स, सॉलिड स्टेट
और मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी। न्यूक्लियर को छोड़ना नहीं क्योंकि न्यूक्लियर बहुत छोटा टॉपिक है। तो ये जो एनालिसिस मैंने आपको बताया ये था फिजिकल केमिस्ट्री का एनालिसिस। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा और ये पसंद भी आ रहा होगा। इसके बाद में बता रहा हूं आपको इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक का एनालिसिस। तो अभी हमने देखा था फिजिकल केमिस्ट्री का एनालिसिस, अभी हम बात करेंगे इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एनालिसिस। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से इस एग्जाम में 5 सिलेबस जो है सिलेबस में ऐड किया गया है और यहाँ 5 टॉपिक यहाँ 5 टॉपिक यहाँ जो ऐड किया गया है। वहीं पे फिजिकल में 9 टॉपिक थे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फिजिकल में 9 टॉपिक है तो वही 9 पढ़ेंगे। मेरे कहने का मतलब ये आपका जिसमें इंटरेस्ट है उसको तो आपको ज्यादा पढ़ना ही है, बट आपको फोकस वहां ज्यादा करना होगा क्योंकि वहां 9 टॉपिक है और वेटेज भी ज्यादा था। और एक चीज आप देखेंगे इन क्वेश्चन से आपको एक एनालिसिस पता चलेगा कि हायर एजुकेशन का जो एग्जाम हुआ था उसमें फिजिकल केमिस्ट्री से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के कंपैरिजन में, लेकिन टेक्निकल एजुकेशन में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं एज कम्पेयर टू फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक। देखेंगे 10, 10, 20 और ये आपका हो गया 24, 34 और 37 क्वेश्चन सिर्फ ऑर्गेनिक से आया था। इसका वेटेज ज्यादा था कहने का मतलब। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि क्या है। तो इनऑर्गेनिक में इसमें 5 टॉपिक इंक्लूड किया गया। स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, अच्छा स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग जो है इसमें से आप देखेंगे हायर एजुकेशन में 6 क्वेश्चन, वहीं टेक्निकल एजुकेशन के एग्जाम में एक ही क्वेश्चन आया था। वेटेज तो है इस टॉपिक का, केमिकल बॉन्डिंग है, सिंपल आपको यही पढ़ना है। वही मैं बात करता हूँ इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। पढ़ने में बहुत छोटा नाम, मतलब नाम तो ऐसा लग रहा है कि बहुत सिंपल चीज है, बट एक्चुअली ये है क्वांटम केमिस्ट्री। बात जो कर रहे हैं वो क्या है, क्वांटम की। तो क्वांटम केमिस्ट्री में जो 1D बॉक्स, 2D बॉक्स, हार्मोनिक ऑक्सीलेटर, ऑपरेटर्स, ये सारी चीजें जो है वो इसी टॉपिक में आती है, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल। जब आप सिलेबस को गौर से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो ये क्वांटम मैकेनिक्स ही है। तो क्वांटम से ही आप देखेंगे हायर एजुकेशन में 5 क्वेश्चन, वहीं टेक्निकल में 4 क्वेश्चन। तो ये तो इंपॉर्टेंट है ही क्योंकि इसका वेटेज भी ज्यादा है दोनों ही एग्जाम में। वहीं पर केमिस्ट्री ऑफ नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स, मतलब एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं। तो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट से भी 4 और 8 क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चन तो आते ही हैं। आपको इसको अकॉर्डिंग टू नोट्स जो प्रोवाइड की जाएंगे या अकॉर्डिंग टू आपको सिलेबस, वो आपको देख के पढ़ना होगा क्योंकि इसमें से आपको 12 क्वेश्चन आप देख सकते हैं दोनों मिला के आए हैं। वहीं केमिस्ट्री ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ट्रांजिशन एलिमेंट मतलब डी ब्लॉक एलिमेंट्स या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो डी ब्लॉक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स से ज्यादा क्वेश्चन आए हैं, 5 क्वेश्चन यहाँ, 8, 10 क्वेश्चन यहाँ पर आए हैं। तो आप देख सकते हैं एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के कंपैरिजन में डी ब्लॉक के क्वेश्चन जो है ज्यादा आ रहे हैं, जबकि पढ़ने में एस ब्लॉक पी ब्लॉक जो है अगर 100% है सिलेबस वाइज, तो उस समय ट्रांजिशन एलिमेंट डी ब्लॉक और ए ब्लॉक जो है वो 50% है। कहने का मतलब ये है इसका जो कोर्स है, इसके जो टॉपिक्स हैं, इसका जो कहना मतलब अमाउंट है वो इसका 50% है। मतलब इसमें आपको जितनी मेहनत करेंगे इसमें उसकी दोगुनी मेहनत करनी होगी, जबकि इसमें क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। तो आप समझ लीजिए कि ये इससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दिस इज वेरी आई है ना। वहीं पे एसिड एंड बेसिस, एसिड बेस का सिंपल pH निकालना है, अरेनियस एसिड बेस के कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं। वो जो है 6 मार्क्स से हायर एजुकेशन में आए थे और इसमें एक भी क्वेश्चन नहीं आया। वैसे भी मैं इसको वेटेज नहीं दे रहा हूँ, बाकी बहुत छोटा चैप्टर है, चाहे तो इसको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है। एक दिन का टॉपिक है, एक दिन में अगर आप 2 से 3 घंटा समय निकाल रहे हैं पढ़ने के लिए तो वो सफिशियंट है एसिड बेस पढ़ने के लिए। हाँ, हार्ड एसिड हार्ड बेस का कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना होगा, HSAB थ्योरी पढ़नी होगी। अब हम बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो है फिजिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो कि एक्चुअली जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, कार्बेटाइन, कार्बेनाइन, ये सारी चीजें, उनका फॉर्मेशन है ना, और थोड़ी बहुत मैकेनिज्म, 1-2 रिएक्शंस, वो सब मिला के आता है फिजिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऐसा सिलेबस में लिखा गया है, ये वो है। तो उसमें से 5 और 10 क्वेश्चन, बहुत वेटेज है, पूरा का पूरा ऑर्गेनिक का वेटेज है, वही देख लीजिए, सिवाय फोटोकेमिस्ट्री के, क्योंकि इसमें से 2 या 3 क्वेश्चन ही आने वाले हैं। इसको छोड़ दोगे तो भी चलेगा, और ये वैसे भी इसमें पढ़ना बहुत ज्यादा पड़ेगा। नॉरिश 1, नॉरिश 2 वाले सारे चीज है ना, बार्टन रिएक्शन, ये सब पढ़ने पड़ेंगे। बट यहाँ देखेंगे फिजिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरा बेसिक है। ये वो बेसिक टॉपिक है जो 12th और 11th की केमिस्ट्री में आपको मिल जाएंगे। नॉमेनक्लेचर वगैरह भी आता है उसमें। तो जो बेसिक टॉपिक है 11th 12th वाले, वो यहाँ से इस टॉपिक में इंक्लूड होते हैं, तो वो आपको बहुत अच्छे मार्क्स दे सकते हैं। तो ये आप 11th और 12th के टॉपिक से इजिली पढ़ सकते हैं। ठीक है,
यहीं पर बात करता हूँ एलिफेटिक कंपाउंड्स और एरोमेटिक कंपाउंड्स। ये भी इसमें तो आप देखेंगे ऑर्गेनिक तो सभी इंपॉर्टेंट है। एलिफेटिक कंपाउंड्स में आपको क्या पढ़ना है, तो एलिफेटिक कंपाउंड्स में वही हेलोएल्केन वगैरह आएंगे, और एरोमेटिक कंपाउंड में आपको बेंजीन से रिलेटेड जितने भी ज्यादातर क्वेश्चन आप एनालिसिस करने से समझ में आया कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जो आ रहे हैं वो एरोमेटिक कंपाउंड्स में है ना, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से ही रिलेटेड क्वेश्चन दे रहे हैं ज्यादा से ज्यादा। जबकि एलिफेटिक का वास्ट एरिया हो गया, क्योंकि उसमें अल्कोहल भी पढ़ना है आपको, एल्डिहाइड भी पढ़ना है, कीटोन भी पढ़ना है, एसिड भी पढ़ना है ना, और आपको एल्केन भी पढ़ना है। ये सारी चीजें पढ़ना है किसमें, आपको इसमें। तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसमें बहुत ज्यादा मेहनत भी है, और इसमें से क्वेश्चन भी वैसे ही आएंगे। दिस इज आईएमपी एक्चुअली। ओके, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स इन नेचुरल प्रोडक्ट। यस, तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जानते हैं आप, आयोडीन के बारे में है ना, इन सब चीजें जिसमें क्या होंगे, कोई भी ऐसी ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर जिसमें क्या हो हेट्रो एटम्स लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर इंक्लूड होते हैं, वो हेट्रोसाइक्लिक में आते हैं, और वो साइक्लिक कंपाउंड होने चाहिए। और ऐसे कंपाउंड जो है का जो देखा जाए कमर्शियल या फिर बायोलॉजिकल ऐसे बहुत सारे यूज हैं, तो इस वजह से इनको पढ़ना पड़ता है। और इसका बहुत बड़ी इसकी केमिस्ट्री अलग ही एक केमिस्ट्री वही हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स की, तो ये इंपॉर्टेंट भी है आप देखना। और नेचुरल प्रोडक्ट जिसमें प्रोटीन्स वगैरह भी आते हैं है ना, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये सब इसमें पढ़ने हैं। तो ये जो टॉपिक है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इस केस में, क्योंकि 12 क्वेश्चन दोनों साल मतलब दोनों एग्जाम में पूछे गए हैं। तो मान के चलिए इस एग्जाम में जो भी होने वाला है, कब होगा ये तो नहीं पता, बट जो होने वाला एग्जाम है कम से कम 10 क्वेश्चन तो इसमें से पूछेगा। तो ये टॉपिक आप मार्क कर लीजिए, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, हेट्रोसाइक्लिक एंड नेचुरल प्रोडक्ट। इससे रिलेटेड जो है वीडियो मैं आपको चैनल पे प्रोवाइड कराऊंगा थोड़े बाद में, पहले ये सब सिलेबस कंप्लीट हो जाए, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, उसके बाद लास्ट है फोटोकेमिस्ट्री, जो कि पहले वाले फिजिकल फोटोकेमिस्ट्री और ऑर्गेनिक फोटोकेमिस्ट्री में थोड़ा सा डिफरेंस है। इसमें रिएक्शन ज्यादा पढ़ेंगे और उसमें उनके काइनेटिक्स के बारे में ज्यादा पढ़ेंगे उस फोटोकेमिस्ट्री में। तो इस तरीके से ये तो मैंने आपको करके दे दिया क्या कि कितने कितने क्वेश्चन हायर एजुकेशन और टेक्निकल एजुकेशन एक पर्टिकुलर सिलेबस के एक पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड आए हैं, और हमको उसमें से क्या क्या ज्यादा पढ़ना है। तो मैं ये चीजें, अब मैं एग्जाम स्ट्रेटेजी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, स्ट्रेटेजी का मतलब ये था मेरा कि मैंने कैसे पढ़ाई की ये मैं नहीं बता रहा हूँ, बस मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आपको कैसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, पहली चीज, ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जिनको वाकई में ये सारी चीजें आती हैं, जिनको भाई ये सब आता है उनके लिए नहीं है। जो शुरू से स्टार्ट करने वाले हैं, जिनको एक्चुअली वो सेट के लिए जितना उन्होंने पढ़ा था उसके एक्स्ट्रा भी उनको चीजें चाहिए, है ना। तो सेट के लिए पढ़ने के बावजूद अगर आपको चाहिए कि वो सफिशिएंट नहीं है मेरे इस एग्जाम के लिए, ऑब्वियसली नहीं है। सेट के एग्जाम के बाद अगर आपको एपी के एग्जाम का लेवल देखोगे तो एक लेवल अप होता है ना, तो एक लेवल अप आपको तैयारी भी करनी पड़ेगी। तो उस तैयारी के लिए आपको क्या करनी है, एक तो एनालिसिस हमने कर ली, तो सबसे पहले आप सीजीपीएससी की वेबसाइट में जाइएगा, वहां मॉडल आंसर वाले सेक्शन में जाइए, और मॉडल आंसर वाले जो सेक्शन है वहां से आप क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कीजिए। क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने के बाद आप देखेंगे हायर एजुकेशन के जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट होते हैं, वहीं पे टेक्निकल एजुकेशन के जो क्वेश्चंस है क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। वो क्वेश्चन पेपर मेरे पास भी है, और अकॉर्डिंग टू दैट क्वेश्चन पेपर मैंने एनालिसिस किया हुआ है। और इसके बाद आपको इस वीडियो के लास्ट में स्क्रीन में मैं ये शेयर कर दूंगा कि किस टॉपिक, कौन कौन से क्वेश्चन नंबर किस टॉपिक से रिलेटेड, लाइक 51 से लेके 54 तक के जो क्वेश्चन है वो थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन थे। इससे एक चीज समझ में आती है कि अगर आपको ये पता हो कि वो क्वेश्चन किस टॉपिक का है, तो इससे क्या होता है कि हमको उस क्वेश्चन को बनाने में ज्यादा सहूलियत महसूस होती है। लेकिन अगर आप सारे के सारे टॉपिक आपके पढ़े हुए हैं तो ऑब्वियसली आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि ये एक्चुअली किस टॉपिक से रिलेटेड है। बट आपने कुछ टॉपिक छोड़ा और कुछ टॉपिक पढ़ा, तो जो छोड़े हुए टॉपिक से अगर कुछ आया तो वो हम कनेक्ट नहीं कर पाते हैं कि किस टॉपिक है, और जब वो कनेक्ट नहीं होगा तो हमको ये समझ में नहीं आता है कि भाई इस क्वेश्चन को करें कैसे। तो सबसे पहली स्ट्रेटेजी का मतलब ये था कि कोई भी क्वेश्चन सबसे पहले दिमाग में ये क्लिक होना चाहिए कि भाई ये क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड है। जब टॉपिक पता चल गया तो ऑब्वियसली टॉपिक के बाद हम फॉर्मूला को मेमोराइज करते हैं कि उससे रिलेटेड फॉर्मूला क्या है, तो वो फॉर्मूले से हम उसको क्वेश्चन को या उस तरीके से हम क्वेश्चन को वहां पे बनाते हैं। ठीक है, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ उस लास्ट की जो स्क्रीन में शेयर करने वाला हूँ उसको पूरा देखिएगा, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसको लिख लीजिएगा एक जगह या अपने प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा, और उसी जो क्वेश्चन पेपर आपने डाउनलोड किया है उन नंबर्स को देख के क्वेश्चन की एक बार स्टडी कीजिए।
उन टॉपिक की स्टडी कीजिए जो आपने पढ़ लिया है अभी तक। अब तक देखिए एग्जाम जो कि अभी मई में होने वाला था, तो ऑब्वियसली आपने अब तक तो सारी तैयारी कर ली होगी, मैं मान के चल रहा हूँ। बट फिर भी अब चूंकि आपके पास और टाइम है, अब और आप पढ़ने वाले हो, तो और पढ़ने वाले हैं तो क्यों ना वो दोनों ईयर के पेपर को आप सॉल्व करके देखें। सॉल्व करके देखने के बाद अगर कोई डाउट होता है तो आप मुझसे पूछिए, है ना। तो सॉल्व करके जब आप देखेंगे तो आपको, क्योंकि मैं क्वेश्चन नंबर वहां दे रहा हूँ कि कौन से टॉपिक है, तो एक पर्टिकुलर टॉपिक जो आपने छोड़ा हुआ है उनके क्वेश्चन आप छोड़ दीजिए, बाकी करके देखिए। और जब आप टॉपिक पढ़ेंगे तो उन्हीं क्वेश्चन को जब आप करके देखेंगे तो आपको थोड़ा सा ये इजी लगेगा। ये बहुत सिंपल सी बात थी। इसके बारे में और भी बातें हैं जो मैं आपसे करना चाहता हूँ, लेकिन बट यहाँ पर हम लोग जो है इतना आज के वीडियो के लिए काफी है। तो अगली बार जब मैं इससे रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम से रिलेटेड, तो अब मैं जो है एक एक करके फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक के उन टॉपिक्स का वीडियो पहले लेकर आऊंगा जो जिनका वेटेज बहुत ज्यादा है। जैसे आपने देखा इसका वेटेज बहुत ज्यादा है, इसका वेटेज ज्यादा है ना। तो जिनका वेटेज ज्यादा है उनकी वीडियोस मैं पहले अपलोड करूंगा और वो आप देखिए। ये पूरी फ्री क्लासेस है, मैं इसके लिए किसी से कोई डिमांड नहीं रख रहा हूँ, बस ये आपकी हेल्प के लिए है। तो आपको क्या करना है, उन सारी वीडियोस को आपको देखिए और उसमें समझिए कि किस टॉपिक से कितना पूछा जा रहा है और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और उस क्वेश्चन के लिए मुझे कितना पढ़ना होगा। फॉर एग्जांपल केमिकल काइनेटिक्स जो है उससे, वो तो है बहुत बड़ा, बट उसका आप सिलेबस में देखेंगे तो बहुत ज्यादा नहीं, और सिलेबस के बाद आप देखोगे किसमें क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में तो और इजी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो केमिकल काइनेटिक्स से जब इजी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो मैं उनके टफ क्वेश्चन की तरफ, टफ क्वेश्चन की पढ़ाई क्यों करूं ये सोच के कि नहीं मुझे नेट लेवल का पढ़ना है, नहीं, जरूरी नहीं है। आपको केवल एपी के एग्जाम के लेवल का पढ़ना है। भाई 100 क्वेश्चन में से 80 क्वेश्चन तो करने हैं, ये मिनिमम मान के चल रहा हूं मैं। तो 80 क्वेश्चन जब आप कर लेंगे तो ऑब्वियसली आप सेलेक्ट होंगे ही होंगे, ये तो क्लियर है। तो आपको अगर सेलेक्ट होना है तो उसके हिसाब से आप तैयारी कीजिए, ठीक है। तो ये जो इमेज मैं स्क्रीन में शेयर कर रहा हूँ आप देखिए, ये जो है फिजिकल केमिस्ट्री का टॉपिक है जिसमें लिखा है हायर एजुकेशन क्वेश्चन एनालिसिस, है ना। तो हायर एजुकेशन के एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो मैंने आपको बताया था 51 से वो स्टार्ट है ना। तो 51 से स्टार्ट है, टोटल 100 क्वेश्चन थे। तो ये देखिए फिजिकल केमिस्ट्री में ये 9 टॉपिक हैं। इन 9 टॉपिक से जो मैंने अभी एनालिसिस करके बताया था कि किसमें से कितने क्वेश्चन आए, वो कौन कौन से क्वेश्चन आए उसके लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो इसमें आप देखेंगे थर्मोडायनेमिक्स, तो स्टार्टिंग के जो शुरू क्वेश्चंस हैं 51 से लेके 55 ये थर्मोडायनेमिक का क्वेश्चन है। इसी तरह से 57 से लेके 60 तक केमिकल इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है। तो ये सब मैं पढ़ के बताऊंगा, उससे अच्छा ये है कि आप इसके स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, बहुत सिंपल है ना। इसके बाद मैं बता रहा हूँ, ये देखिए ये जो स्क्रीन पे आ रहा है वो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। ये भी वो क्वेश्चन नंबर्स हैं जो एक्चुअली उस पेपर में आए हुए हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर आपके सामने डिस्प्ले करने का मीनिंग जो है, या मेरा पर्पस जो है सिर्फ ये है कि जब आप क्वेश्चन को देखें तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत आपको ना पड़े कि किस टॉपिक का है। तो आप पहले उस क्वेश्चन को देख के, नंबर देख के आप मैच कर लीजिए और आप उसी टॉपिक के नोट्स निकाल के उसको पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, उसको बनाना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। इसी तरीके से अब ये देखिए, ये है टेक्निकल एजुकेशन का एनालिसिस। इसमें भी आप देख सकते हैं कि ये फर्स्ट अभी मैं जो दिखा रहा हूँ ये फिजिकल केमिस्ट्री का है। इसमें भी थर्मोडायनेमिक्स से लेके फिजियो केमिकल मेथड्स ऑफ एनालिसिस तक ये सारे दिए गए हैं। बट आप इसमें देख रहे होंगे कि टेक्निकल एजुकेशन में ये जो डैश डला हुआ है इसका मतलब ये है कि उस सरफेस फिनोमिना से, न्यूक्लियर केमिस्ट्री से और फिजियो केमिकल मेथड एनालिसिस से एक भी क्वेश्चन नहीं आया है, जिससे फिजिकल केमिस्ट्री का जो वेटेज है वो कम है, ये हम कह सकते हैं इस पर्टिकुलर एग्जाम में। वहीं पे इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन आए, इनऑर्गेनिक से भी कम आए हैं बट ऑर्गेनिक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए थे। तो ये है आपका पूरा एनालिसिस। तो आई होप कि आपको ये सब कुछ यूजफुल लगा होगा। ओके, देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।